रात के 2 बज गए हैं। रास्ते में जगह जगह लैंडस्लाइड्स आए हैं और जगह जगह पेड़ गिरे हैं। बहुत मुश्किल से, बहुत कठिनाई से हम आगे की ओर निकल रहे हैं। धन्य है प्रभु, स्याह काली रात तो खुल गई, वरना बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आ रही थी। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पर वापस लौटने के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, हमारा सेब बिकवाली का कारोबार पिंजौर से लेकर हिमाचल प्रदेश की पराला मंडी तक पहुंच गया है। पराला हिमाचल प्रदेश की बहुत बड़ी सेब मंडी है। सेब विपणन मंडियों का अध्ययन करने से यह तथ्य सामने आया है कि जो खरीददार यानी जो लोडर पिंजौर, परवाणू और सोलन में है, उन्हीं की पहुंच पराला मंडी तक भी है। स्वाभाविक है कि जो रेट पिंजौर से चल कर के आएगा, पराला मंडी तक भी लगभग वही रहता है। इसमें 19 की का अंतर आ सकता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं हो पाता है। अब बागवान भी धीरे धीरे समझ रहा है कि खरीददारों की कम संख्या होने के कारण प्रत्येक हिंदुस्तानी के हाथ में सेब का दाना पहुंचा पाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। गवर्नमेंट ने जो यूनिवर्सल कार्टन का एक पैटर्न तय किया है, उस पैटर्न का उल्लंघन किया जा रहा है, शरेआम उल्लंघन किया जा रहा है। 21 से 22 किलो तक एप्पल नहीं जा रहा है। उस यूनिवर्सल कार्टन में भी ग्रोवर कम से कम 26, 27, 28 किलो तक एप्पल भेज रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं ग्रोवर को घाटा हो रहा है और खरीददार यानी लोडर उसमें ना कहीं 6-8 किलो का मुनाफा कमा ही रहे हैं। इस पर हम एपीएमसी से भी आग्रह करेंगे कि उनको भी इंटरवीन करना चाहिए, ऐसे मामलों में ग्रोवर को रोकना चाहिए। पिंजौर मार्केट की तरफ जाना हो रहा है। रात के 2 बज गए हैं। रास्ते में जगह जगह लैंडस्लाइड्स आए हैं और जगह जगह पेड़ गिरे हैं। बहुत मुश्किल से, बहुत कठिनाई से हम आगे की ओर निकल रहे हैं। ट्रैफिक का जाम ये अब रात के अंधेरे में दिखा नहीं सकता मैं आपको कितना ट्रैफिक का जाम है। सैकड़ों गाड़ियां लगी हैं। एक जगह 3 पेड़ इकट्ठे गिर गए थे। रात को फिर हमने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट किया कि भाई कोई इंतज़ाम कीजिए, तो उन्होंने अपना जेसीबी भेजा। जेसीबी भेजने के बाद रोड थ्रू हुआ। अब उसके बाद हमने जर्नी स्टार्ट की है। अब ना जाने हम कितनी देर में पिंजौर पहुंचने वाले हैं। रात हमारी निकल गई है। अब सुबह दिन के समय कब हम पिंजौर पहुंचते हैं ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब पिंजौर पहुंचने का समय भी हमारा लेट हो गया है। तब तक मार्केट में भीड़ भड़ाका रश हो जाएगा। हमें फिर वही दिक्कतें आने वाली है, क्योंकि जब एक बार खरीददार अपना माल पूरा खरीद लेता है तो फिर केवल मात्र औपचारिकता रह जाती है, जिसके चलते बाकी माल की कीमत अच्छी नहीं मिल पाती है। हम लोगों को फिर कहीं ना कहीं एक आत्म संतोष मनाना पड़ता है। जिस भी रेट में हमारा माल बिके उस रेट में हमें संतुष्ट होना पड़ता है। अभी देखिए, हम 50 किलोमीटर सारे ही चल के आए हैं अपनी एप्पल फार्म से, और पिंजौर यहाँ से कम अभी तक 200 किलोमीटर की दूरी पर है। जगह जगह स्लाइड्स आए हैं, बहुत बुरा हाल है। बारिश ने बड़ा कहर बरपाया है। अब हम ये अच्छी तरह से जान चुके हैं कि अब हम पिंजौर शायद नहीं पहुंच पाएंगे। हमें हट फिर के पराला मंडी में, हिमाचल प्रदेश की बहुत बड़ी मंडी है, यहीं जाना पड़ेगा। हालांकि यहाँ हमें शायद कुछ खरीदारों की कमी रहती है, इसके चलते रेट भी अच्छे नहीं मिल पाते हैं। तभी हम पिंजौर की ओर भागते हैं। भले ही हमें पर बॉक्स 100 या 50 रुपये का फर्क भी नज़र आए, तो भी हमें पिंजौर की तरफ ही भागना होता है। अब मजबूरी ये है कि हम समय से शायद पिंजौर ना पहुंच पाए, तो हमें अब पराला मंडी ही ट्राई करना पड़ेगा। पराला मंडी भी एक बार आजमा के देख लेते हैं कि वहाँ क्या दिखता है, कैसे चलता है। एप्पल मार्केट तक अपने एप्पल की क्रॉप को पहुंचाने के लिए ये तो था रात का सफ़र। अब दिन का सफ़र भी जान ही लीजिए कि भी दिन में भी किस तरह से लंबे लंबे जाम लगे होते हैं। इस जाम को लगने का, इस ट्रैफिक के जाम को लगने का सिर्फ एक ही कारण है, लगातार बारिश होना। बारिश से जगह जगह लैंडस्लाइड आए हैं और दरख्त यानी देवदार के वृक्ष एकटक होकर के सड़कों पर गिर जाते हैं। ट्रैफिक काफ़ी देर तक रुका रहता है, आगे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं रह जाता है। वैसे भी इधर के तंगदस्त रोड होते हैं, 1 वे होते हैं, सिंगल वे होते हैं, जिसमें इधर उधर निकलने की कोई गुंजाइश नहीं बन पाती है। ये रास्ते कब खुलते हैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ये हैं पहाड़ों की हसीन वादियाँ। अब देखिए कितनी तंगदस्त सड़कें हैं और किस तरह से ट्रैफिक जाम लगा है, और साथ में
बारिश ने ऐसा कहर बरपाया है कि छोटे छोटे जो साइड में ड्रेन्स बनी है पूरे पानी से भर गई है। भरती तो नहीं है यहाँ, लेकिन चढ़ाई उतराईदार रास्तों के कारण पानी उतराई की तरफ जाता है और ट्रैफिक इतना लंबा है कि खुलने का नाम नहीं ले रहा है। रात तो हमारी बीत ही गई थी इस सिलसिले में, लेकिन अब भी लगता है कि दिन भी इसी तरह से गुजर बसर होगा। हम ना जाने कब तक मंडी में पहुँचने वाले हैं। बारिश से आप देखेंगे छोटे छोटे नाले भी उफान भर रहे हैं, जिसके चलते ट्रैफिक को आगे खिसकना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। अब ऊपर वाले के साथ तो क्या ही कर सकते हैं, लेकिन ट्रैफिक भी नहीं निकल सकता है। वो देखिए सामने से एक ट्रक निकल रहा है, वो भी बारिश के कारण कीचड़ के दलदल में फंसा है। रोड बिल्कुल तंगदस्त है, ऊपर से इस तरह की चट्टानें गिर रही है। ये देखिए ये चट्टान का बहुत बड़ा हिस्सा है और साथ में पानी भी अपना रास्ता लेते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। बारिश के कारण ये देखिए छोटे छोटे जल स्रोत अचानक ही निकल आते हैं, जिसके चलते बहुत कठिनाइयाँ आती है सड़क में ट्रैफिक को थ्रू करने के लिए। ये सारा ताज़ा पानी निकल रहा है। ये देखिए ना पराला मंडी का परिदृश्य है। बहुत सुंदर मंडी बनकर के तैयार हुई है, लेकिन मंडी में किसानों के वेलफेयर के लिए, बागवानों के वेलफेयर के लिए यहाँ क्या कहीं खाने की व्यवस्था है, ना कहीं ठहरने की व्यवस्था है। पराला मंडी में आकर बागवानों को ठहरने की भी ज्यादा चिंता नहीं रहती है, क्योंकि अधिकतर बागवानों के घर आसपास में होते हैं और बागवान छोटी गाड़ी से या बस से या किसी भी साधन से अपने घरों तक पहुंच जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर 50-60 किलोमीटर की दूरी भी है तो भी छोटे ग्रोवर के पास आने जाने के लिए छोटे वाहन नहीं होते हैं, जिसके चलते यहाँ ठहराव का प्रबंध होना अति आवश्यक है, ताकि ग्रोवर जो अपना सेब लेकर के आते हैं उनके ठहरने के लिए कहीं कुछ ना कुछ इंतज़ाम हो, खाने के लिए कोई जलपान के लिए कोई अच्छी एक कैंटीन हो या कोई अच्छी तरह का एक ढाबा हो, जिसमें किसान और बागवान आसानी से अपना भोजन पान कर सके। अगर हम बात करें सेब की बिकवाली की, तो उसको लेकर के एपीएमसी का एक बोर्ड लगा है, वो भी जो मंडी के अंदर यहाँ के आड़तियों की दुकानें हैं उसकी एक स्टेयर पर बोर्ड लगा है कि भाई यहाँ बागवानों का सेब वजन के आधार पर, भार के आधार पर खरीदा जाए और बेचा जाए। अब तात्पर्य ये है कि उसमें जो यूनिवर्सल कार्टन है वो कहीं ना कहीं ओवर रूल हो रहा है अगर वजन की बात करें, जबकि साथ में ये भी लिखा है कि एक पेटी का वजन 24 किलो से ज्यादा ना हो। बागवान खुद भी असमंजस में है कि भी एक पेटी में 24 किलो रखा जाए, अगर वजन के आधार पर है तो उसका वेट ज्यादा दिया जाए। कुछ भी परिस्थितियां यहाँ क्लियर नहीं है, जिसके चलते बागवानों को यूनिवर्सल कार्टन भी थोड़ा ओवरलोड लेकर के मार्केट में लाना पड़ता है, ताकि वजन के आधार पर उनके एप्पल बॉक्सेस को भी अच्छे दाम मिल पाए। लेकिन ऐसा कमोबेश ही होता है कि प्रत्येक बागवान अच्छे दाम ले पाएँ, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है, जिसके चलते खरीदार बहाना लेकर के उसे न्यूनतम मूल्य पर लेने के लिए भी कई बार आनाकानी कर देते हैं। ये रहा पराला मंडी का नज़ारा। यहाँ भी सेब की बिकवाली हो चुकी है। खरीदार, लोडर अपने अपने ट्राले में माल लद रहे हैं। यहाँ से सेब लद करके प्लेन्स में जा रहा है। बिकवाली का दौर चला है, लेकिन मंडी को डाउन करके सेब खरीदा जा रहा है, जो कि ग्रोवर के लिए बिल्कुल भी कहीं भी लाभदायक नहीं है। ग्रोवर घाटे में सेब बेच रहा है। ग्रोवर की मजबूरी है, सेब ना बेचे तो सेब गल सड़ करके घरों में, गाँव में ही ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए ना ज़रा, ग्रोवर जाए तो सही कहाँ जाएं। एप्पल मार्केट में सेब इतना भारी भरकम आया है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। ग्रोवर को बहुत ज़्यादा किल्लत महसूस हो रही है सेब को बेचने में। जो भी लोडर है, जो ख़रीदार हैं, उसकी मर्ज़ी का सेब आ रहा है। लोगों ने ओवरलोड दे करके, ओवरग्रेड दे करके सेब बेचना शुरू किया है, क्योंकि अब लोगों को सेब तो बेचना है, लेकिन जो यूनिवर्सल कार्टन का पैटर्न फॉलो करके सेब बेच रहे हैं उनको घाटे में सेब बेचना पड़ रहा है। इसके चलते किसानों को बहुत, बागवानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इस नुकसान की भरपाई कौन कर पाएगा? कोई नहीं भर पाएगा। लेकिन इसमें हिमाचल प्रदेश सरकार का दखल कहीं ना कहीं ज़रूर होना चाहिए, ताकि दोनों पर जो ओवरलोड दे रहे हैं, ओवरग्रेड कर रहे हैं और ख़रीदार उस पर ही हाथ लगा रहे हैं, दोनों पर अंकुश होना चाहिए, ताकि आम ग्रोवर को उससे कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल सके, छोटे ग्रोवर को उससे कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल सके। अन्यथा जो बड़े
ग्रोवर है जिनके 10,000 20,000 पेटियां होती है, सारा इकोनॉमी उनकी तरफ जा रही है। आम ग्रोवर इसमें बिल्कुल पिसा जा रहा है। उनके लिए कोई भी किसी भी तरह का लाभ का और शुभ का संकेत कोई नहीं है। उनके लिए अच्छे दिन नहीं है। उनके लिए एप्पल सीजन में ये बुरे दिन है, आगे भी बुरे दिन ही रहेंगे अगर सेब की ये स्थिति बनी रही तो। हमने भी इस सेब मंडी में अपनी किस्मत आजमाई की थी, लेकिन हमारी किस्मत आजमाइश का भी वही सिलसिला रहा। अब ये देखिए ना, यहाँ से यानी पराला मार्केट से भी लोडिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। सेब की बिकवाली हो चुकी है, लोडिंग शुरू हो चुकी है। सेब का आज का रेट क्या रहा, इसके बारे में भी हम जानकारी लेने वाले हैं कि आज हाईएस्ट क्या बिका और लोएस्ट क्या बिका, रॉयल क्या बिका, रेड गोल्डन क्या बिका और गोल्डन क्या बिका, इसके बारे में भी हम जानकारी लेने वाले हैं। मार्केट के जो आज के रेट्स हैं उसके बारे में हम जानकारी लेना चाहते हैं। मेरे साथ खड़े हैं लायक राम चौहान जी और बलबीर सिंह जी। इनके अलग अलग अपने आड़त के जो ट्रेडमार्क हैं, लायक राम चौहान का है ABC और बलबीर सिंह जी का है BAA। तो मैं इनसे जानना चाहता हूं, वैसे तो चौहान साहब ने हमें बता ही दिया कि आज का माल हमने 2000 हाईएस्ट बेचा और नीचे जिस तरह के माल थे डेफिनेटली उसी तरह से बिकते हैं। बलबीर जी आप भी बताएं कि आज का आपका हाईएस्ट बिकवाली कितनी रही? आज की हमारी हाईएस्ट बिकवाली रही है जी 1800 से 2000। 1800 से रॉयल, बाकी आप मार्केट की थी 1500 से 1800 की भी। अच्छा, ये जो रेड गोल्डन है ये क्या रेट बिका आपके पास? रेड गोल्डन बिका जी 500 से लेकर 1000। 500 से 1000, बहुत अच्छा रेट है। अच्छा, अब आप ये बताएं कि अभी आप जो ग्रोवर को पेमेंट का सिलसिला है वो कितने दिनों के बाद पे करते हैं लोगों को आप पैसे? देखिए, पेमेंट जो है हमारी 15 दिन जो पराला मंडी का नियम है उसके आधार पर ही हम पेमेंट करते हैं सभी आपको। अब मैं अपने ऑडियंस को ये भी बता देता हूँ कि ये सिर्फ 15 दिन के लिए पराला मंडी ही नहीं है, पिंजौर से लेकर यहाँ तक पराला तक सभी में 15 दिन का रूटीन रहता है। ग्रोवर को 15 दिन रुकना पड़ता है, लेकिन अगर 15 दिन के बाद पेमेंट ना मिली तो ग्रोवर को जहर खाने के सिवाय और कोई भी उपाय शेष नहीं रह जाता है, क्योंकि पराला मंडी से बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं कि यहाँ लोगों के पैसे नहीं मिलते हैं, इसीलिए लोग यहाँ कमोबेश आते हैं, पिंजौर भागते हैं। पिंजौर में लगभग लोग पैसा भी बेचते हैं, पैसा मिल जाता है। मेरे साथ अभी खड़े हैं पराला मंडी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हरीश ठाकुर जी। इन्हें बिट्टू पहलवान के नाम से जाना जाता है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अपने ऑडियंस को ये भी बता देता हूँ, इनका कद पे ना जाएं, लेकिन इन्होंने पहलवानी में अपना लोहा मनवाया है, किसी भी पहलवान को छोड़ा नहीं है, पहलवानी में अव्वल रहे हैं, अब पराला मार्केट में भी अव्वल है। इनके यहाँ सबसे हाईएस्ट रेट बिकता है पूरी पराला मंडी का सेब और सबसे ज़्यादा ग्रोवर इनके पास आते हैं। अब मैं बिट्टू पहलवान जी से ये जानना चाहता हूँ कि बिट्टू पहलवान जी, आज की मंडी में आपने हाईएस्ट रेट रॉयल कितना बेचा है? आज मेरे पास रॉयल जो है 2100 रुपये तक बिका है। अच्छा, काफ़ी अच्छा माल था ये। 2100 हाईएस्ट मार्केट है। बाकी तो ये मान के चले आप 700-800 से लेकर जो बीक रेट अभी मार्केट में पराला मंडी में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लोग एक्चुअल में लोगों ने कई स्प्रे की है, बारिश की वजह से सेब नहीं टूट पाए, तो 2100 रुपये तक हाईएस्ट आज मेरे पास सेब। अच्छा, आप थोड़ा सा मुझे ये भी बताना बिट्टू पहलवान जी, आने वाले दिनों में मंडी की क्या सूरत रहने वाली है? क्या मंडी नीचे को जाने वाली है या मंडी थोड़ी स्टैंड हो सकती है? क्योंकि ग्रोवर को इस बार बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है, मार्केट से अच्छे रेट नहीं मिल रहे हैं। ये बात तो वाजिब है कि चलो, मगर मुझे लगता है कि 15 तारीख के बाद जो है 15 अगस्त के बाद मार्केट उठनी चाहिए, क्योंकि लो बेल्ट लगभग ख़त्म होने पे है। बारिशें हैं नीचे ऑल ओवर पूरे हिंदुस्तान में, बारिशें बहुत ज़्यादा है, पानी जो है बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। जैसे ही आज धूप, मेरे ख्याल से 1 महीने बाद धूप लगी है थोड़ी थोड़ी जो है, जो मौसम थोड़ा सुधरता है तो 5-7 दिन में जो मार्केट हरा लगना है उठने की संभावना है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताना आपने, क्या आपके पास जो ग्रोवर आ रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा तय मापदंड यूनिवर्सल कार्टन में 20 से 22 किलो तक का सेब भेज रहे हैं, या 26, 27, 28, 29 किलो तक के बॉक्स से बना करके भेज रहे हैं? आपके पास ग्रोवर किस तरह का माल ला रहे हैं? नहीं, 26-27 किलो तो आता ही नहीं है, पर ये कई ग्रोवर जो 23-24 किलो भी ले आते हैं ऊपर से। पैक जो है, हाँ, जो पीतू है उसको एक, क्योंकि 6 है जब बनता है 13 नंबर में, तो वो जो एक्चुअल मापदंड है उससे थोड़ी सी ऊपर पेटी वो उठ जाती है। बाकी ऊपर का माल तो एक्चुअल ठीक है आ रहा, 22-23 किलो हाईएस्ट इतना ही आ रहा, मगर कई ग्रोवर जो है वो साइज के थोड़ा सा एक्स्ट्रा माल आता है। हम तो बोलते भाई जो बराबर पेटियाँ लाएँ, उससे जो है आपका भी फायदा होगा, आगे व्यापारियों को भी फायदा होगा, मगर अब किसान की अपनी मर्जी है तो अपने हिसाब से। अब क्या है,
पहलवान साहब, ये आपको भी और हमें भी गवर्नमेंट के संज्ञान में बात लानी है। जो ग्रोवर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा तय मापदंड का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो मोटे ग्रोवर है, इसमें छोटा ग्रोवर मारा जा रहा है। हमने पिंजौर मार्केट भी स्टडी किया। पिंजौर में भी जितने भी खरीदार है, जितने लोडर है, जिनका ओवर ग्रेड है, लोड ज़्यादा डलता है, वो उसके पीछे भागे भागे जाते हैं। जिनका नॉर्मल ग्रेड होकर के जाता है, उसकी तरफ नज़र तक नहीं देते हैं। इसके लिए हम आपका भी सहयोग चाहेंगे कि ग्रोवर को आप रोकें, और हिमाचल गवर्नमेंट के संज्ञान में ये बात हम लाएंगे। हिमाचल गवर्नमेंट किसी को या इंस्पेक्शन के लिए रखें, या चेकिंग करवाएं, या उनकी गाड़ियों को रद्द कर दें, या उनकी गाड़ियाँ वापस भेजें। किसकी भला जो ओवरलोड लेकर के आते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हम वो किसान को तो हम प्यार से तो हम बोल सकते हैं, जो किसान हमारे पास आता है। बाकी हम ज़्यादा किसान को फोर्स हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसान बोलता है भाई हमारी जो ये पेटी बनी हुई है, ये पैमाना इसका थोड़ा सा जो है किसान के भी अभी तक बैठ नहीं पा रहा है जो है। तो किसान को पहले वाले ग्रेड का अभ्यास है, कर तो काफ़ी डाउन देता है किसान के मामले में। अब किसान की अपनी मर्जी पर निर्भर करता है, पर हम जो हमारे पास ग्रोवर आते हैं, हम समझाते ज़रूर हैं उनको कि भाई आप ये ठीक ग्रेड, बढ़िया ग्रेड करके लाएंगे। कई किसान जो है छोटा माल लाते हैं, 5 तय में लाते हैं, वो पेटी फिर डाउन आ जाती है। आज भी मेरे पास इतनी पेटियाँ हैं यहाँ, तो वो 18-17 किलो की है, उससे किसान का उससे भी लॉस है। थोड़ी सी ज़्यादा जाती है तो उससे भी लॉस है। ये तो थोड़ा सा किसान पे ही छोड़ना चाहिए। किसान अपने हिसाब से पेटी लाए। हाँ, ज़्यादा जो है भाई 25-26 किलो की पेटी ना बनाए, 22-23 किलो की पेटी, क्योंकि 22 किलो का पैमाना है। 1 किलो का ऊपर नीचे कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है, मगर बहुत ज़्यादा पेटियाँ ना भरे। कई किसान जो लो ग्रेड लाते हैं, 5 तय में भरकर लाते हैं, रेड गोल्डन है चाहे वो रॉयल है, वो लगभग 1.5 इंच पेटी नीचे रहती है, वो माल और पिटता है। ये किसान सोच समझ के ही माल भरें। 12 नंबर पेटियाँ जो है वो एक्स्ट्रा स्मॉल और जो है 200 दाने के लिए बनी है। बाकी लार्ज मीडियम स्मॉल के लिए 13 नंबर पेटी है, और पित्तू के लिए भी जो है वो 13 नंबर पेटी है, वो उसमें 6 लेयर आता है। इस तरह से भरें, बाकी बहुत एक्स्ट्रा माल ना भरे। 22-23 किलो के एवरेज में माल भरे तो वो ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, रॉयल हार्वेस्टिंग का सिलसिला चला हुआ है। लगभग 50 से 60% रॉयल मार्केट में चले भी गया है, लेकिन अभी तक भी रॉयल हमने हार्वेस्टिंग चालू रखा है, क्योंकि इसको अब हम स्टॉप नहीं कर सकते हैं। रॉयल बिल्कुल रेडी है, पक चुका है। इसके बाद अगर हम वेट करते हैं 8 दिन 10 दिन, तो हमारा रॉयल ओवर राइप हो जाएगा, मार्केट में भेजने लायक नहीं रह जाएगा। ये खेप बिल्कुल मंडी में मार्केट में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, और ये जब मार्केट में जाएगी तो हमें रेट का पता लग पाएगा। लेकिन अभी तक की जो परिस्थितियां बनी है, उस हिसाब से रेट बिल्कुल भी ठीक नहीं मिल रहे हैं। हमारा एप्पल बॉक्स 400 रुपये तक नीचे बिका है, और ऊपर 2000 तक भी बिका है। लेकिन उसका तात्पर्य यह नहीं है कि हमें इसमें कोई प्रॉफिट आने वाला है, क्योंकि हम पूरे वर्ष भर बेटे और बूटे को एक समान पालते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। अर्थात जिस तरह से एक बाप अपने बेटे की परवरिश करता है, उसी तरह से बूटा अर्थात एप्पल ट्री, एप्पल प्लांट को उसी तरह से परवरिश देनी होती है। जब हम इसकी देख रेख भली भांति करेंगे, इसकी परवरिश करेंगे, तभी एक एप्पल प्लांट फ्रूट देने के लायक होता है। उसमें हमें बड़े साइंटिफिक वे से कार्य करना होता है, जिसका कोई भी वैल्यू नहीं रखी जा सकती है, उसका कोई भी मूल्य का अंकन नहीं किया जा सकता है। फिर भी एप्पल हमें मार्केट में भेजना है। देश में अन्न और फल का होना बहुत जरूरी है, अन्यथा देश भूखा मर जाएगा। जिस दिन अन्नदाता और फलदाता इस देश से माइनस हो जाएगा, उस दिन देश में बहुत संकट आ जाएगा फलों का और अन्न का। इसलिए हमें पूरी कदर करनी है अन्नदाता और फलदाता की। दोस्तों, इस एप्पल सीजन की एक और चौंका देने वाली बात है कि मैंने लगातार इस एप्पल सीजन में 3 पैकर्स की टीम्स को रिप्लेस किया है। अब ये आखिर में मंडी के कसोग से हमारे साथ एप्पल पैकिंग करने के लिए आए हैं। इनका काफ़ी गहरा अनुभव है। इनके कहने के अनुसार ये पिछले 12-15 सालों से लगभग इसी कार्य को कर रहे हैं, एप्पल पैकिंग का काम कर रहे हैं। तो हमने भी बड़ी मुश्किल से इनको तलाशा है। जैसा कि मैं आपसे पहले से जिक्र कर रहा हूं कि जब से मुझे काशी विश्वनाथ से आए कुछ एक लोगों ने मुझे पैकिंग के लिए धोखा दिया, जबकि मैंने उनका एडवांस 2 महीने पहले कर दिया था, एडवांस पेमेंट कर दी थी, बावजूद उसके भी मुझे धोखा दिया गया। और बीच में
जो मेरे पहले वाले पैकर थे वो भी आए, लेकिन उनके कुछ घर में ऐसी घटना घटित हो गई जिसके चलते वो मेरी पैकिंग का काम कंटिन्यू नहीं कर सके। उसके पश्चात मंडी करसोग से चले आए हैं ये लोग, ये पैकिंग का अपना अनुभव लेकर के आए हैं। इनके बारे में हम क्या कहें, ये तो मंडी में जाकर के ही पता लगेगा कि अभी किस तरह से हमारा एप्पल बिकता है। लेकिन इतना जरूर है कि इनके हिसाब से अब ये कहते हैं कि हम इस वर्ष तो कर ही रहे हैं, लेकिन आगामी वर्षों में भी हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो इस प्रकार से एक बागवान के परिश्रम को लेकर तैयार किया गया यह कंटेंट आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी कर लेना और शेयर भी कर लेना। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगले ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ आपसे शीघ्र ही मुलाकात होने वाली है। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।